थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, हम उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आइए हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 3, और जब हम इस पूरे अध्याय को 1 से लेके हम लोग इसको पढ़ते हैं 15 तक, यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि जो सुलेमान था वो कैसे अपनी बुद्धि को मांगता है। और जब हम वा, इस वा, इस पैसेज के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आइए हम कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे, हम कुछ बातों को समझेंगे। और जब हम इन बातों को समझते हैं जो सुलेमान राजा यहाँ पे कहता है, और वो इस बात को अब कहता है कि प्रभु मैं आपके चरणों के नजदीक आता हूँ। मुझे जब वो राजा बन जाता है वो इस बात को प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे आप चाहिए मेरे पिता। वो इस बात को कहता है कि प्रभु मैं एक छोटे बच्चे के समान, मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो कुछ नहीं जानता, जो एक अपनी ड्यूटीज, अपनी कामों को नहीं जानता है। मैं कैसे एक छोटे बच्चे के समान मैं कैसे अपनी ड्यूटीज को निभाऊंगा, मैं कैसे अपने काम को करूंगा। वो इतना बड़ा राजा होके वो इस स्टेटमेंट को कहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम ओनली अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड एंड डू नॉट नो हाउ टू कैरी आउट माई ड्यूटीज। जब हम सुलेमान राजा की बात करते हैं तो सुलेमान राजा एक ऐसा राजा है कि आज उसका वर्णन पूरी बाइबल में दिया। वो बुद्धिमान राजा है। वो देखा जाए तो उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। और वो इस बात को कहता है कि प्रभु मैं कैसे अपनी कामों को कर पाऊंगा, प्रभु मैं तो छोटा बच्चा हूँ। पता है जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु मैं आप मुझे ये करके दीजिए मेरे पर पिता, प्रभु आप मुझे ये काम करके दीजिए पिता, आप मुझे ये काम बताइए, देखिए मैं कैसे करके बताता हूँ। हमारा एटीट्यूड अच्छा है, पर मैं आपको इस बात को यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो सुलेमान राजा था वो इस बात को कहता है प्रभु मैं एक छोटा बच्चा हूँ। जब आज हम प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रार्थना में इस बात को कह रहे थे कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और सेम टाइम पे जब हम आज सुलेमान राजा की बात करते तो सुलेमान राजा एक बहुत बड़ा राजा था। वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, वो बहुत बड़ा राजा था। और वो इस बात को प्रभु के समीप आके कहता है कि प्रभु मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे अपने कार्य को करूंगा। ऐसा नहीं था कि वो अपने कार्य को नहीं जानता था, ऐसा नहीं था कि वो अपने कार्य को उसने कभी समझा ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं। पता है यहाँ पे मैं इस बात को आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर प्रभु ने कोई कार्य आपको दिया है तो आइए क्यों ना हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और इस बात को कहें कि प्रभु मैं छोटे बच्चे के समान आपके सामने आता हूँ। हम शायद बच्चों को हमेशा पॉइंट आउट करके कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो, पर परमेश्वर हमें इस बात को कह रहे हैं, अर्थात यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाते हैं कि हमें बालकों के समान परमेश्वर के सामने जाना है, अर्थात उस यीशु मसीह के सामने जाना है। हमने अपने जीवन को उस बालक के समान बनाना है जो अपने आप को नम्र करना जानता है, जो अपने आप को दीन करना जानता है, जो अपने आप को परमेश्वर के अर्थात उस यीशु मसीह के समीप रखना चाहता है। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही टॉपिक है, कैसे हम अपने आप को नम्र और दीन बना के रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उस परमेश्वर अर्थात उस यीशु मसीह के चरणों में लाके रख सकते हैं। जब हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं, जब हम अपने काम को फॉलो करते हैं, नो डाउट कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, पर इस बात को हमें नहीं भूलना है कि जिस प्रोफेशन में आप अच्छे हैं, जिस अपने कार्यों में आप अच्छे हैं, वो परमेश्वर की ओर से वो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। उस बच्चे के साथ उस प्रोफेशन में आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के सामने शेर के समान होंगे, आप अथॉरिटी में आप लोगों के सामने शेर के समान होंगे, पर आप अकेले में प्रभु के समान एक बच्चे के समान है कि नहीं? आप उस बच्चे के समान है कि नहीं? दाऊद इस बात को कहता है कि
इतने सारे लोग हैं, आपने मुझे चुना है, इतने सारे लोगों के ऊपर आपने मुझे चुना है। और पता है परमेश्वर उसे इस बात को कहता है कि तूने कुछ और नहीं मांगा, ना तूने सोना मांगी, ना तूने चांदी मांगा, ना तूने राज्य मांगा। बाइबल यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मांगा जो वर्ल्डली लाइफ से रिलेटेड है, पर उसने ऐसा कुछ मांगा जो उसे परमेश्वर के नजदीक ले आया। पता है, जब हम कुछ ऐसा प्रभु से मांगते हैं जैसा सुलेमान ने मांगा, उसने इस बात को कहा कि प्रभु मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, प्रभु मैं आपके छोटे बच्चे के समान आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम इस बात को रोज बोलते हैं क्या प्रभु के साथ? आई एम योर लिटिल चाइल्ड डैडी, आई वॉन्ट टू बिसाइड यू डैडी। क्या हम इस बात को उस प्रभु से बोलते हैं क्या? प्रभु आपको कभी भी इस रीति से नहीं देखना चाहता कि आप क्या पोजीशन पे बैठे हुए हैं। प्रभु कभी कभी आपको इस रीति से देखना नहीं चाहता कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप प्रभु के समीप जाएं तो प्रभु आपसे हमेशा इस बात को चाहता है। जैसे दाऊद ने कहता है, प्रभु मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, प्रभु मैं उस छोटे बच्चे के समान आपके सामने आता हूँ। पता है बाइबल हमें इस बात को कहती है कि प्रभु ने हमें बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है, हमें संतान होने का अधिकार दिया। जब प्रभु के सामने हम उस संतान के अधिकार से जाते हैं ना, प्रभु हमें लिटरली बहुत ब्लेस करता है। बट सेम टाइम पे जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु हम यहाँ पर ऐसे हैं, प्रभु हम ऐसे हैं, हम जहाँ अपनी बुद्धि यूज कर लेते हैं, जहाँ पे हम प्रभु को सिखाने लगते हैं, जहाँ पे हम प्रभु को कहने लगते हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि प्रभु उस तरीके से आपको ब्लेस कर पाता होगा। हालेलुया। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, आपके पास छोटा बच्चा है, वो आपको कहता है पापा देखो मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, मेरे पास इतनी सैलरी है, मेरे पास देखो पापा मेरे आगे पीछे लोग इतना काम करते हैं। पर एक बाप जो होता है वो इस बात को एक्सपेक्ट करता है अपने बच्चों से। अरे मेरा बेटा है, मुझे गले लगाएगा, मुझे प्यार करेगा। उसका पिता यही नहीं देखेगा, शायद आप भी अपने बच्चों की यही नहीं देखेंगे वो कौन सी पोजीशन पे है। आप ये देखेंगे मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे से प्यार कर रहा है कि नहीं, जैसे वो पहले जैसे करता था, उसको मेरी चिंता है कि नहीं, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आया है कि नहीं। आप जब खुद ये देखेंगे तो सोचिए स्वर्ग के पिता क्यों नहीं इन सब बातों को देखेगा। उसने तो आपको रचा है, उसने तो आपकी हर एक शरीर के हर एक अंग को बनाया है, वो क्यों नहीं आपको ढूंढेगा, वो क्यों नहीं आपके पास आना चाहेगा। पर जब हम ही क्या बोलना चाहिए, हम ही अपने एटीट्यूड को लेके बैठे रहते हैं, कई बार हम ही अपने उन सारी बातों को लेके रहते हैं, हम मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं। पर मैं सेम टाइम पे आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि जो स्वर्ग का राज है वो बालकों के समान है, वो ऐसो ही का है जो बच्चों के समान अपने आप को रखते हैं। उधर प्रभु से कहता है कि लंबी आयु के लिए तूने प्रार्थना नहीं करी मेरे से, अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना कर नहीं करी तूने, तूने इसलिए प्रार्थना नहीं करी कि तेरे दुश्मन मर जाएं, तूने अपने दुश्मनों के लिए बुरा नहीं सोचा, पर तूने ऐसी प्रार्थना करी है जो मेरे दिल को प्रसन्न कर गई है। तूने ऐसी बात करी है जो मेरे दिल को, हृदय को प्रसन्न कर गई। कई बार शायद हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे लंबी आयु देना, प्रभु आप मुझे अच्छा पैसा देना, प्रभु ये व्यक्ति अच्छा नहीं है मेरे पिता। हम शायद अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम शायद ये प्रार्थना नहीं करते, प्रभु हमारे दुश्मनों को आप ब्लेस करो मेरे पिता, पर हम शायद ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दुश्मन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, अब आप इसको बता दो। हम शायद ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं भी इसके साथ अच्छा नहीं करूंगी। पता है, एक प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, हम शायद उनका नाम भी जानते हैं, हम सब ने उनका नाम सुना है, पास्टर आमोस सिंह। पास्टर आमोस सिंह। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, वो जब इंदौर आए थे उन्होंने इस बात की टेस्टिमनी दी थी, उन्होंने इस बात को कहा था, वो अपनी ड्यूटी पर थे जब उन्होंने फुल टाइम मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी, आई थिंक सो डीएसपी थे। और जेफ भैया म्यूट कर लेंगे प्लीज, थैंक यू। और जब वो
टेस्टिमनी को दे रहे थे, वो इस टेस्टिमनी को बता रहे थे। उनका किसी ने कैमरा चुरा लिया था और उस टाइम में कैमरे का बहुत क्रेज़ था और उनके साथ में शायद किसी कलीग ने उनका कैमरा चुरा चुरा लिया था या कोई सामान उनका वो मिसप्लेस हो गया था और वो मिल नहीं रहा था। और वो प्रभु से इस बात को कहते, प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उनको पता था कि किस व्यक्ति ने उनका सामान रख लिया है। मुझे जस्ट ये टेस्टिमनी एकदम से याद आ गई, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो प्रभु के बहुत बड़े दास हैं और वो प्रभु से कहते हैं, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि वो डीएसपी थे, उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास सब कुछ था। वो इस बात को कहते हैं, प्रभु मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस व्यक्ति को नहीं माफ कर पा रहा हूँ प्रभु, मैं नहीं इन्हें क्षमा कर पा रहा हूँ, प्लीज प्रभु मैं क्या करूँ प्रभु, आप मुझे बताइए। तो प्रभु ने उनसे कहा कि उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे। और उन्होंने उसे माफ कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि उन्हें गुस्सा बहुत आता था। पता है, यहाँ पे उन्होंने इस बात को प्रभु को प्रैक्टिकल करके बताया कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। बाइबल में ही नहीं है सिर्फ कि सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा मानी, बाइबल में ही प्रूफ नहीं हुआ है कि सुलेमान ने अपने आप को छोटे बालकों के समान अपने आप को कर लिया। आज भी हमें अपने आप को बालकों के नाई के समान हमें काम करना जरूरी है उस परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और जब हम इस बात को सुनते तो प्रभु उनसे इस बात को कहता है कि तूने कुछ ऐसा नहीं मांगा है, तूने कोई ऐसी बात नहीं मांगी है जो शायद लोगों के लिए हानिकारक हो, पर तूने ऐसी बात कही है मेरे से कि प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे आपके राज्य को बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे अपने कार्य को कर सकता हूँ। उसने प्रभु से इन सारी बातों को मांगा और प्रभु उससे कहता है कि अब मैं तुझे वो ब्लेसिंग दूंगा जो तूने मुझसे नहीं मांगी। तुझे मैं तुझे एक समृद्ध बनाऊंगा, मैं तुझे तेरा आदर कराऊंगा, तो इतना जिएगा कि कोई तेरे इक्वल नहीं जी पाएगा। पर परमेश्वर अर्थात उससे इस बात को कहते हैं कि तुझे अपने आप को, जैसे तेरा पिता मेरी आज्ञाओं पे चला था, वैसे ही तुझे भी मेरी आज्ञाओं पे चलना, तुझे ओबीडिएंट बनना है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के बच्चे, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, और आपको इस बात को समझने की जरूरत है, मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अपने आप को उस पिता के सामने बच्चे के समान बना के रखना है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम थोड़ी देर प्रभु को बोले, प्रभु हम आपके बच्चे हैं मेरे पिता। जैसे सुलेमान राजा, इतने वो राजा था, वो उसके हित में उसके अंडर बहुत सारे राज्य थे, सारे के सारे राज्य थे उसके अंदर। वो इतना बड़ा राजा होके अपने आप को इतना नम्र होके इस बात को कहता है कि प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो आप और मैं कहाँ की बात। हम शायद अपने ही छोटे से राज्य में अपने आप को महाराजा समझने लगते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं, पर हमें इस बात को अपनी लाइफ में से हटाना और अपने आप को उस यीशु के सामने, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटे बालकों के समान रखना है। आइए क्यों ना हम प्रभु को बोले, प्रभु हम आपके बच्चे हैं मेरे पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता। प्रभु इस समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रहने पाए मेरे राजा। प्रभु जैसे सुलेमान राजा इस बात को जानता था कि प्रभु वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु वो आपका बच्चा है मेरे राजा। प्रभु वैसे हम आपके बच्चे हैं मेरे राजा। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के वर्ड के लिए, आज के प्रेयर पॉइंट्स के लिए मेरे पिता। परमेश्वर पिता हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। आप हर एक को बहुतायत से ब्लेस करें मेरे पिता। प्रभु जी ये वर्ड परमेश्वर पिता शायद लोग जानते होंगे मेरे पिता, तो प्रभु मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, वर्ड जहाँ तक जाए मेरे राजा, वो इस बात को रियलाइज कराए मेरे परमेश्वर पिता की प्रभु वो जब इस वर्ड को पढ़ते मेरे पिता, परमेश्वर पिता वो आपके बच्चे हैं मेरे राजा, वो आपके बच्चे हैं मेरे राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। प्रभु जी आज की सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।